नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में इस्लामी नववर्ष की छुट्टियों का ऐलान, 27 जून को प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी। यूएई तट के पास 2 जहाज की टक्कर, गलत फैसले की वजह से लगी थी आग, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। दुबई मरीना आग के पीड़ितों के लिए लोगों ने खोले अपने घर, किराएदारों को दी मदद, खाना और सहारा। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते लाया जाएगा सुरक्षित। 5 साल की कोशिश के बाद भारतीय ने जीता 35 लाख का इनाम। अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में लगी बड़ी किस्मत। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में इस्लामी नववर्ष की छुट्टियों का ऐलान, 27 जून को प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी। संयुक्त अरब अमीरात में इस्लामी कैलेंडर के नए साल 1447 हिजरी की शुरुआत के मौके पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 27 जून शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। ये जानकारी मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने सोमवार 16 जून को एक सर्कुलर जारी कर दी। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसी दिन छुट्टी का ऐलान किया गया था। इस्लामी नववर्ष या हिजरी नववर्ष इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत को दर्शाता है। इस कैलेंडर का इस्तेमाल रमजान, ईद, हज जैसी बड़ी इस्लामी तारीखें तय करने में होता है। ये कैलेंडर उस साल से शुरू होता है जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे। उस समय उन्हें और उनके साथियों को लगातार परेशान किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक घटना को इस्लाम में बहुत खास माना जाता है। बाद में साल 639 ईस्वी में दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने इस पलायन यानी हिजरत को इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत माना। तो अगर आप यूएई में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो 27 जून को आप छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। यूएई तट के पास 2 जहाजों की टक्कर, गलत फैसले की वजह से लगी थी आग, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। यूएई के ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय ने बताया है कि यूएई तट से करीब 24 समुद्री मील दूर ओमान सागर में 2 जहाजों की टक्कर ने एक छोटे से तेल रिसाव और आग की घटना को जन्म दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा जहाजों में से एक की नेविगेशन में की गई गलती के कारण हुआ। यह घटना मंगलवार 17 जून को दोपहर 1:30 बजे की है। 2 जहाज आपस में टकरा गए। एक था अदाइलिन नाम का तेल टैंकर जो एंटीगुआ और बारबूडा के झंडे के तहत था, और दूसरा था फ्रंट ईगल नाम का मालवाहक जहाज जो लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था। टक्कर से दोनों जहाजों को हल्की सतही चोटें आईं, एक तेल रिसाव हुआ और एक जहाज के ईंधन टैंक में आग लग गई। लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और किसी भी क्रू सदस्य को कोई चोट नहीं आई। मंत्रालय ने बताया कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और ये काम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की फुर्ती और प्रोफेशनल रवैये की खूब तारीफ की गई। अदाइलिन जहाज के सभी 24 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया और खोरफक्कन बंदरगाह पहुंचा दिया गया। अंत में मंत्रालय ने कहा है कि वे समुद्र की सुरक्षा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं और ऐसे किसी भी हादसे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुबई मरीना आग के पीड़ितों के लिए लोगों ने खोले अपने घर, किराएदारों को दी मदद, खाना और सहारा। दुबई मरीना की ऊंची इमारत टाइगर टावर, जिसे मरीना पिनेकल भी कहा जाता है, उसमें शुक्रवार की शाम आग के बाद अभी तक ऊपरी मंजिलें बंद है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुबई सिर्फ ऊंची इमारतों का शहर नहीं बल्कि इंसानियत और मदद का भी शहर है। आग से बेघर हुए किराएदारों की मदद के लिए लोग खुलकर सामने आए हैं। किसी ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए तो किसी ने खाना बांटा, किसी ने पालतू जानवरों को संभाला तो किसी ने फ्री सैलून सर्विस तक ऑफर की है। यह नज़ारा देखकर अप्रैल 2024 की बात की याद ताजा हो गई जब दुबई वासियों ने फंसे लोगों की खुलकर मदद की थी। सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप में से एक था मदद करने के लिए, जिसे एचआर मैनेजर डॉक्टर दीप्ति अरोरा ने शुरू किया था। जब ग्रुप में लोग ज्यादा हो गए तो एक दूसरा ग्रुप भी बना दिया गया। दोनों ग्रुप अब जरूरतमंदों को खाना, कपड़े, जरूरी सामान और इमरजेंसी मदद पहुंचाने में जुटे हैं। रविवार को एक अपडेट आया कि आज हमने एक बिल्डिंग के लिए 35 नॉन वेज और 15 वेज खाने का इंतजाम किया है। कई लोग ट्रांसपोर्ट, बिस्तर, टॉयट्रीज वगैरह में भी मदद कर रहे हैं। ग्रुप में
में एक मैसेज पेन है। हर जगह से इतना सारा सामान आ रहा है कि अब स्टोर करने की जगह नहीं है, इसलिए फिलहाल दान रोक दे। जिनको जरूरत है वे कपड़े, खाना और पानी लेने आ सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति ने ये ग्रुप तब बनाया था जब उनके एक ब्राजीलियन सहकर्मी ने मदद मांगी थी। वो उस टावर में ही रहते थे जहां आग लग गई थी। दीप्ति खुद जुमेरा बीच रेजिडेंस में रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर आग की बात पढ़ी। उन्होंने कहा कि मैं ट्राम से वहां जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बंद थी, तो मैंने धुएं का पीछा करते हुए पैदल ही वहां पहुंच गई। जो देखा वो बहुत दुखद था। उसी पर सोचा कि कुछ करना है। कुछ ही घंटों में हमारे ग्रुप में 1000 लोग जुड़ गए और मुझे दूसरा ग्रुप भी बनाना पड़ा। दीप्ति ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने साफ कहा था कि कोई कैश दान नहीं। लोगों को खाने पीने की चीजें, कपड़े, टॉयलेट का सामान और यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी चाहिए थे। ये कहानी दिखाती है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत सबसे पहले खड़ी होती है और दुबई के लोग उसमें कभी पीछे नहीं रहते। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते लाया जाएगा सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि ईरान में पढ़ाई कर रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें पहले आर्मेनिया ले जाया जा रहा है, जहां से वो भारत लौटेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूं। मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सबसे पहले उन छात्रों को निकाला जाएगा जो ज्यादा खतरनाक इलाकों में है, जैसे तेहरान और इस्फहान। पहले योजना थी कि इन छात्रों को कुम नाम की जगह ले जाया जाएगा क्योंकि वहां खतरा कम था, लेकिन अब एयरपोर्ट और बंदरगाह बंद होने की वजह से छात्रों को जमीन के रास्ते आर्मेनिया ले जाया जाएगा ताकि वो वहां से भारत लाए जा सके। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा पर हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें भी चाहिए कि यात्रा अच्छे से और शांति से हो, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवा की इजाजत नहीं दी गई है। इससे देश भर में गलत मैसेज जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं है जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों में ये पहली बार है कि पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर सेवा बंद की गई है। इससे जम्मू कश्मीर की छवि पर असर पड़ सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद बंद हुए पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छा कदम है। हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, लेकिन आधे कश्मीर को बंद रखा गया था। अब जब जगहें दोबारा खुल रही हैं तो उम्मीद है कि टूरिस्ट वापस आएंगे। 5 साल की कोशिश के बाद भारतीय ने जीता 35 लाख का इनाम। अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में लगी बड़ी किस्मत। सऊदी अरब में काम करने वाले केरल के रहने वाले सुशील कुमार चित्तारी थोडिकायल ने आखिरकार 5 साल की मेहनत का फल पा ही लिया है। अबू धाबी में हुए बिग टिकट साप्ताहिक की ड्रॉ में उन्होंने 1.5 लाख दरहम यानी लगभग 35.17 लाख रुपए जीत लिए। सुशील पिछले 32 सालों से सऊदी अरब में रह रहे हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने 24 लोगों के एक ग्रुप के साथ मिलकर टिकट खरीदा था। ये लोग मिलकर पैसे जोड़ते हैं और हर बार ड्रॉ में हिस्सा लेते हैं। वो पिछले 5 सालों से लगातार किस्मत आजमा रहे थे और अब जाकर उनकी किस्मत चमकी है। सबसे मजेदार बात यह है कि सुशील और उनका ग्रुप अभी भी 3 जुलाई को होने वाले 25 मिलियन दिरहम यानी लगभग 58 करोड़ रुपए वाले मेगा ड्रॉ के लिए रेस में बने हुए हैं। इस हफ्ते के ड्रॉ में 2 और भारतीयों ने भी 1.5 लाख दिरहम का इनाम जीता है। अगर आप भी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो बिग टिकट वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं या फिर अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अलैन एयरपोर्ट से भी काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.01 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.99 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.74 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.58 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.48 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.50 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.38 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.84 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 309.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 313.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,289 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 378.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,896 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 383.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत
408.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 414 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,607 की है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक क्यूआई दिरहम में 23.51 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.45 रुपया था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 37.54 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.32 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 77.14 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.96 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 23.46 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.33 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।